डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। हमें स्किन से निकलता हुआ खून तो नजर आता है, उसकी हम मरहम पट्टी कराने जाते हैं, लेकिन जब दिमाग रोता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है डिप्रेशन। जो नफ्सियाती अमराज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये ज्यादातर माहौल से होते हैं या इंसान की सोच से होते हैं। हम चाहते कुछ और हैं और हो कुछ और रहा है। नाज़रीन, सेहतमंद जहन किसी भी माशरे की समाजी, साइंसी और मौशी तरक्की की जमानत होता है। पाकिस्तान में टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे जहनी अमराज माहिरीन नफ्सियात के लिए तवील अरसे से चैलेंज बने हुए हैं। मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल की वजह से पाकिस्तान में दिमागी और नफ्सियाती मसाइल और मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़ायद अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। वजारत कौमी सेहत की जानिब से पार्लियामेंट में जमा कराए जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जहनी अमराज की सालाना शरह 12.7% रिकॉर्ड की गई है। इस रिपोर्ट में डिप्रेशन की सालाना शरह 3.23% और एंजाइटी डिसऑर्डर की शरह जो है 3.107% बताई गई है। दूसरी जानिब ये भी एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में 1998 के बाद से नेशनल हेल्थ सर्विस कंडक्ट नहीं, जो सर्वे है वो नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मोहतात अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन मसाइल की वजूहात जानना और इनका मौसर इलाज तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इसलिए आज हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब को। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपसे हम यही डिस्कस करना चाहेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो कि जहनी सेहत या फिर डिप्रेशन से मुताल्लिक बात नहीं कर पाते, बड़ा हेजिटेट करते हैं। किस तरह से सबसे पहले तो उन्हें राग़िब किया जाए कि वो इस बारे में खुलकर बात कर सकें? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये जो आपने सवाल किया है, ये हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीस्टिग्मेटाइज किया जाए मेंटल हेल्थ को। हम अपने दिल के मुतल्लिक तो बात करने पे तैयार होते हैं, अपने फेफड़ों के मुतल्लिक बात करने पे तैयार होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जब वो रोता है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, कि हमारा दिमाग रो रहा है, हमें स्किन से निकलता हुआ खून तो नज़र आता है, उसकी हम मरहम पट्टी कराने जाते हैं, लेकिन जब दिमाग रोता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है डिप्रेशन, उसकी मैनिफेस्टेशन होती है एंजाइटी। सो उसको डीस्टिग्मेटाइज, जिस तरह आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, लोगों को पता चले कि साइकाइट्रिस्ट भी उन्हीं की तरह का इंसान होता है, उन्हीं की तरह की बातें करता है। वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक फ़ोन कॉल करके नाम लिए बगैर भी अपनी बात मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे कि जब इन शोज़ पे लाइव कॉल्स लेके हम सर दर्द की बात कर सकते हैं, गुर्दों की बात कर सकते हैं, शुगर की बात कर सकते हैं, तो अपने जहनी मसाइल की बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट इट, और साथ ही साथ हमें कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे वजूहात के बारे में जानना चाहूँगी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो जहनी अमराज है, इनमें इजाफा क्यों होता जा रहा है डे बाय डे? इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, इसकी वजूहात बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि जो नफ्सियाती अमराज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये ज़्यादातर माहौल से होते हैं या इंसान की सोच से होते हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले इनकी जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ये मौरूसी बीमारियां हैं, डिप्रेशन की हेरिटेबिलिटी है, एंजाइटी की हेरिटेबिलिटी है, ये जीन से ट्रेवल करती हैं। सबसे पहले जो ख़ानदान में शादियां करने को डिस्करेज करना है कि वो जो बीमारी वाले जीन्स हैं वो पकते चले जाते हैं। जब आप ख़ानदान में, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट कश्मीर से आते हैं, KPK से आते हैं, सदर्न पंजाब से आते हैं, इस्लामाबाद में, और इन्हीं मसाइल का शिकार होते हैं कि फ़ैमिली में मैरिजेस हो रही होती हैं और वो बीमारी वाला जीन पक रहा होता है। सो एक तो हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिल गई। दूसरी जो प्रीडिस्पोजिशन है कि हमारे बहुत सारे जो माशरे में राइट चीज़ें हैं जो रॉन्ग हो रही हैं। हमने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर लिया है। जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो एक टोल टैक्स तो पे आपको करना पड़ेगा। सो वो टोल टैक्स नेचर के ख़िलाफ़ जाने का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की सूरत में भी होता है। फिर मेरे पास बहुत सारे अब यंगस्टर्स आते हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये एक पूरा सेपरेट टॉपिक है जिसको हम आगे चल के डिस्कस भी कर सकते हैं, कि जो अपनी बेचैनियाँ कम करने के एक मैल अडेप्टिव कोपिंग तरीके हैं कि आप थोड़े से परेशान हुए, बेचैन हुए, उसमें अडेप्टिव कोपिंग हो सकती थी कि आप किसी से बात कर सकते थे, चैट GPT कर सकते थे, गूगल कर सकते थे, कोई किताब पढ़ सकते थे, लेकिन आपने ड्रग्स की तरफ गए, आप सेल्फ हार्म की तरफ गए। फिर एक होती है रियल लाइफ और एक होती है आइडियल लाइफ। जो आइडियल और रियल का गैप है ना, वो हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ता जा रहा है। हम चाहते कुछ और हैं और हो कुछ और रहा है।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे आम अलामात क्या होती हैं, बड़ी कॉमन जो हैं, और इंसान को कब मालूम हो जाता है कि जनाब वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो चुका? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल इसलिए किया है कि ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, जो स्ट्रेस, फिर डिस्ट्रेस और फिर एंजाइटी और डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है। मैंने आज आपके स्टूडियो आना था, मुझे एक स्ट्रेस था कि मैंने 10 बजे पहुंचना है, तो स्ट्रेस ने मुझे जल्दी जगाया, तैयार करवाया और मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो ये तो बड़ा हेल्दी स्ट्रेस था। सारे स्ट्रेस बुरे नहीं होते, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इतना स्ट्रेस लेता कि मैंने सुबह टाइम पे पहुंचना है और मैं रात जागता रहता और कभी आप लोगों को मैसेजेस करता, कभी आपकी टीम को करता, सारे परेशान रहते, तो ये डिस्ट्रेस है। फिर डिस्ट्रेस जब ज़्यादा लंबा चलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइटी और डिप्रेशन में। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ, एंजाइटी क्या है? मैं जंगल में जाऊँ, मेरे सामने शेर आ जाए, जो मेरी हालत होगी, अगर बगैर शेर के आपकी वो हालत है, सो दिस इज एंजाइटी। आपका दिमाग आपको एक रॉन्ग सेंस ऑफ फियर दे रहा है, आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार कर रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, खौफ सा महसूस हो रहा है, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, लगता है कि जान निकल जाएगी, मैदे में गैस का गोला बन रहा है, पट्टे खिंचे हुए हैं और कोई मेडिकल कॉज नहीं है, सारे टेस्ट ठीक आते हैं। डिप्रेशन क्या है? वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती। कल आप काम से वापस आए तो आपने अपने बेटे को यूं हग किया, आज आपको उसकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा। कल तक जो चिकन कढ़ाई आपकी फेवरेट थी, आज आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे। सो ये बहुत कॉमन सी अलामात हैं, और जब ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करें तो वो बीमारी है। मैं और आप हम सब उदास कभी-कभी होते हैं, इस हवाले हम से डिप्रेस नहीं बताइए, होते। जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये इमोशंस को समझने वाली बात है कि कभी कभी हम इमोशंस में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जिस तरह आपने एक स्ट्रेस लेवल की बात की, एक स्ट्रेस अच्छा भी है और एक स्ट्रेस बुरा भी है, लेकिन ऐसा कोई तरीक़ेकार या हमें कोई डाइट प्लान बताइए, कोई एक्टिविटी बताइए जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले तो हमें इस हवाले से आगाह कीजिए। अच्छा, जज्बात का एक तूफ़ान है। मैं अक्सर पेशेंट्स को और उनके घर वालों को बताता हूँ कि आपका टाइम, एनर्जी, पैसे और जज्बात वहाँ लगने चाहिए जहाँ हमारा और दूसरों का फ़ायदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जज्बात ही हमारे लिए उल्टे पड़ रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा जो टीनेजर जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। हमारे यहाँ जो एक बुज़ुर्ग हो गए हैं, जो अब कोई काम नहीं कर रहे, सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। हम अपने जज्बात में बहुत सारी चीज़ें उनके फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो उल्टी पड़ रही होती हैं। वही बच्चा जो पहले शायद आपके सामने बैठ के फ़ोन यूज़ करता था, अब वो नहीं करेगा। एक हाउसवाइफ जिसको आप सारा दिन ताने देते हैं कि तुम करती क्या हो, तो उसके जो जज्बात हैं उसको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं कि उसका कितना पोटेंशियल था जो उसने होम मेकर बनने के लिए। अच्छा, हम नाम भी बड़े चेंज कर लेते हैं, पहले हाउसवाइफ कहते थे, अब होम मेकर। नाम बदलने से तकदीरें नहीं बदलती। सो अपने जज्बात को जो चैनलाइज करना है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका 150 IQ होता है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इस IQ का यूज क्या है। फिर वही IQ उनसे ड्रग्स यूज करवाता है, सुसाइड करवाता है, उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ लेके जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपके परवीन पास शाकिर का एक शेर है ना, बर्फीली हवा में। जी जरूर जरूर। जी। बर्फीली हवा में तन शजर का होने का अजाब सह रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होने को बहुत सी जगहों पे अजाब कर दिया गया है। सो होने का अजाब जो कम करना है, उसमें जो इमोशनल रेगुलेशन की आपने बात की, तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसको हमने कवर करना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं और डिफरेंट सबके मसाइल होते हैं, ज़रा ये बता दें कि टेंशन और एंजाइटी को फौरी तौर पर कम करने के लिए कोई मशवरा या टिप या कोई इस तरह की एक्सरसाइज जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस से? जी, शायद आवाज़ थोड़ी डिस्कनेक्ट डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? जी, मुझ तक आ रही है। आपको मेरी सवाल आवाज़ ये आ था रही कि है? कोई डिप्रेशन एंजाइटी से बचने के लिए कोई आसान सी टिप, कोई मशवरा अगर आप शेयर करना चाहें या कोई एक्सरसाइज बताना चाहें तो प्लीज़। जी, एक तो ये है कि आपको ये देखना है, सारे लोग जो स्ट्रेस का या एंजाइटी का शिकार हैं उनको हमारी यानी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ठीक करने का मैकेनिज्म कुदरत ने आपके अंदर दिया है और आपको उसके साथ पैदा किया है। सो सारी बीमारियों में सबसे पहली टिप सेल्फ हेल्प आती है। इवन हम अपनी सांस को रेगुलेट करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आप मेरा नाम लिखें साथ गूगल डीप ब्रीदिंग करें तो आपको एक एक्सरसाइजेज की वीडियो मिल जाएगी जो आपने सिर्फ 5 मिनट, सुबह 5, दोपहर 5, शाम, आपके अंदर की बेचैनी सांस के जरिए हवा में निकल जाएगी और जो आपका जिस्म आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर रहा है वो काम हो जाएगा। आइस थेरेपी, फ्रीज़र में जाएं,
बर्फ़ का टुकड़ा लें, माथे पे, गर्दन पे थोड़ा सा मसाज करें। ठीक है। आपके घर के करीब पार्क होगा। अच्छा, बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन पार्कों पे टिकट नहीं लगे और जॉगर आपने महंगाई से पहले खरीदे होंगे। 20 मिनट पार्क में जॉग करके आए। छोटी जबरदस्त। छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ ऑपरेशन नहीं करते हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त आपने मशवरा दिया और बड़े बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर साहब आपने एक्सप्लेन किया कि एंजाइटी डिप्रेशन है क्या। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।